किसी को दिखाई तो नहीं देता, लेकिन रोज एक मेंटल लड़ाई होती है खुद से, लोगों की नजरों से, लोगों की बातों से, जो दिल को चुभ जाती हैं जब आप ओवरवेट होते हैं। मैं इस चीज को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ क्योंकि मैंने ये सब कुछ फेस किया है। उस वक्त पर जब मैं 110 किलो की थी, लेकिन मैं वहां खुश नहीं थी। मुझे उस चीज से बाहर निकलना था और मैं वहां से बाहर निकल आई। मैंने अपना 50 केजी वेट लॉस किया है और आज मैं 60 केजी के ऊपर हूँ और आज आपको भी उस जगह से बाहर निकालने आई हूँ। इस वीडियो में मैं जो आपको सब चीजें बताऊंगी, बस उसको आंख बंद करके 100% फॉलो करना। आप भी इस जगह से बाहर निकल जाओगे क्योंकि मुझे पता है आप इस जगह पर खुश नहीं हो। अगर आप मेरी आज इस वीडियो में बताई गई हर बात को और मेरे इस डाइट प्लान को पूरी सिंसियरिटी के साथ 100% फॉलो करते हो ना, तो गारंटी देकर बोल सकती हूँ कि आपका वेट लॉस होने से कोई रोक ही नहीं सकता। क्योंकि मैंने किया है, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स करते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। तो आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए वो समर डाइट प्लान जिसको फॉलो करके आप अपनी जिंदगी बदल सकते हो। ये जो समर डाइट प्लान है ना, इसको फॉलो करके आप अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर लो। ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जिसके ऊपर कोई यकीन ही ना कर पाए कि आपने ये किया है। सबसे पहले आपको बता दूं कि मेरे किसी भी डाइट प्लान के साथ मेरे 5 गोल्डन रूल्स जरूर फॉलो करना। ये आपको जबरदस्त रिजल्ट्स देंगे। सबसे पहली चीज, आपने हर रोज 7 से 8 घंटे की नींद जरूर पूरी करनी है। दूसरी चीज, पूरे दिन में 3 से 3.5 लीटर पानी जरूर पीना है। अलार्म लगाकर हर घंटे में 1 गिलास पानी जरूर पीजिए। तीसरी चीज, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना, और अगर है भी तो उसको खाने के साथ मिक्स बिल्कुल मत करना। फोर्थ चीज, डेली अपना वेट चेक करना है आपने। सुबह उठते ही वॉशरूम यूज करके सबसे पहली चीज जो आप करेंगे, डेली वेट चेक करेंगे। लेकिन अगर किसी दिन 100-200 ग्राम वेट बढ़ा हुआ भी आता है ना, तो उस चीज की टेंशन बिल्कुल मत लेना। सिर्फ अपना डाइट प्लान आंखें बंद करके फॉलो करते जाना। फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको डेली अपना डिनर शाम 7 बजे से पहले खत्म कर देना है। 7 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाना। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जरूर फॉलो करना। और अगर पूरे दिन में आप 30 मिनट्स की वॉक करते हो ना, तो आपका वेट लॉस बिल्कुल टर्बो स्पीड पर चला जाएगा। तो आप आज मेरा ये डाइट प्लान बहुत ही ध्यान से देखिए, इसको 100% सिंसेरिटी के साथ फॉलो करिए। गारंटीड आपकी लाइफ यहां से चेंज होने वाली है। तो आपने रात को 10 साढ़े 10 बजे सो जाना है, सुबह 6 साढ़े 6 बजे उठना है, उठ के वॉशरूम यूज करना है, अपना वेट चेक करना है। उसके बाद आपने अराउंड 7-7:30 के आसपास अपनी मॉर्निंग ड्रिंक लेनी है। मॉर्निंग ड्रिंक इतनी पावरफुल है कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी अपना मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने में, वेट लॉस करने में, इंच लॉस करने में और अपनी बेली को फ्लैट करने में। ये है हमारा मैजिकल टी मिक्स। कैसे बनाना है इसको, चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। एक बॉटल में मैंने 2 बड़े चम्मच जीरा ले लिया है, 2 बड़े चम्मच सौंफ ले लिए हैं, 2 बड़े चम्मच अजवाइन के लिए हैं और 2 बड़े चम्मच लिया है सूखा धनिया। अब इन सब चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स करके इस जार में हम इजीली स्टोर कर सकते हैं। जब भी हमें ये मैजिकल टी बनानी है, 1 लीटर पानी लेना है, 1 स्पून ये मिक्सचर डालना है और इसको बॉईल कर लेना है। इसको छान कर पूरे दिन में हमने 1-1 कप करके इसको पीना है और फिर आप देखिए इसके अमेजिंग बेनिफिट्स आपको वेट लॉस, इंच लॉस, फैट लॉस देगा और बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी। तो ये जो मैजिकल टी मिक्स है, ये आपने पूरे 1 मंथ के लिए बनाकर एक एयर टाइट बॉटल में स्टोर करके रख देना है। अराउंड 7-7:30 आपने इसको लेना है और साथ में आपने लेने हैं 5 सोक्ड आलमंड्स। ये जरूर आपने करना है। उसके बाद बात कर लेते हैं अपने ब्रेकफास्ट की। ब्रेकफास्ट आपने लेना है अराउंड 8-8:30 के आसपास। सबसे पहली चीज, ब्रेकफास्ट को कभी भी स्किप मत करना और ब्रेकफास्ट ऐसा होना चाहिए जो आपको पूरा दिन एनर्जेटिक रखे। हाई प्रोटीन होना चाहिए जो आपको बहुत देर तक सेशिएटेड रखे और आपको बार बार जल्दी जल्दी भूख ना लगे। तो ब्रेकफास्ट में मैं आपको दे रही हूँ पालक पनीर पराठा। कैसे बनाना है इसको, चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। सबसे पहले मैं बोल में 1/4 कप होल व्हीट फ्लावर ले रही हूँ। अब मैंने ले लिया है 1/4 कप बेसन। हम यहाँ पर 2 पराठे का डो प्रिपेयर कर रहे हैं। अब हमें डालनी है थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ स्पिनच प्यूरी। मैंने पालक के कुछ पत्तों को ब्लांच करके यानी कि गर्म पानी में 5-10 मिनट डिप करके उसको ग्राइंड कर लिया है। इसको मैं आटे में मिला दूंगी। अब इन सब चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसका हम एक डो प्रिपेयर कर लेंगे, जैसे किसी भी रोटी या पराठा के लिए हम आटा गूंथते हैं। तो ये 2 पराठों का डो हमारा बनके रेडी हो गया है। अब पराठे की स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे 50 ग्राम्स पनीर ले लिया है, इसको थोड़ा सा क्रम्बल कर लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ बहुत ही फाइनली चॉप्ड अनियन।
इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और ये हमारी स्टफिंग बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम अपना पराठा बेल लेते हैं, जैसे हम अपना नॉर्मल रोटी या पराठा बेलते हैं। थोड़ा सा सूखा आटा मैंने लगा दिया है यहाँ पर। इसको पहले थोड़ा सा हम बेल लेंगे। इसमें अपनी पनीर की स्टफिंग हम ऐड कर देते हैं, थोड़ी सी और स्टफिंग। अब हम इसको बंद कर देंगे और अब अपना पराठा बेल लेते हैं हम। तो पराठा हमारा बेलकर बिल्कुल रेडी है। एक पैन को हमने हीट कर लिया है, अपना पराठा सेक लेते हैं हम। एक साइड से कुक हो गया है, इसको हम फ्लिप करके दूसरी साइड से भी अच्छे से कुक कर लेंगे। बिल्कुल हेल्दी वे में हमने इसे कुक कर लिया है, बिना किसी ऑयल या घी के। अब ये दोनों तरफ से बहुत अच्छे से कुक हो गया है। इसको हम सर्व कर देते हैं। इसको हमने सर्व कर दिया है। अब बारी आती है देसी घी की। 1 टीस्पून हमने मेल्टेड देसी घी ले लिया है और उसको बहुत अच्छे से हम अपने पराठे के ऊपर अप्लाई कर देंगे। बिल्कुल सॉफ्ट सा गर्मा गर्म पराठा हमारा बनके बिल्कुल रेडी है, जिसको हम अपने वेट लॉस के लिए यूज करेंगे और ये हमें फैबुलस वेट लॉस देगा। कौन कहता है कि हम पराठे खा के वेट लॉस नहीं कर सकते? हम बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने किया है, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स करते हैं और आप भी कर सकते हैं। और ये हाई प्रोटीन पराठा जो है ना, ये आपको बहुत देर तक फुल रखेगा। आपने सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि एक पराठा लेना है मीडियम साइज का अपने ब्रेकफास्ट में, और आपने इसको फ्राई नहीं करना पैन के ऊपर। आपने इसको कुक करना है और कुक करने के बाद जब आप इसको प्लेट में सर्व करते हो तो 1/2 टीस्पून मेल्टेड देसी घी आपने इसके ऊपर लगाना है। और इसके साथ आप घर की बनी हुई चटनी खा सकते हैं, कोई भी सब्जी भी खा सकते हैं हेल्दी जो घर की बनी हुई है, आप ये ले सकते हैं। या फिर आप 2 टेबलस्पून कर्ड भी ले सकते हैं, या अपनी फेवरेट चाय कॉफी भी ले सकते हैं। सिर्फ आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि चाय कॉफी में ना आपने शुगर, शक्कर, गुड़, हनी ऐसी कोई चीज नहीं यूज करनी। या तो आप अपनी चाय कॉफी फीकी लीजिए या फिर आप उसमें स्टीविया या शुगर फ्री यूज कर सकते हैं। तो ऐसा एक पराठा आप अपने ब्रेकफास्ट में लीजिए। अगर आप ये नहीं लेना चाहते या आप बदल बदल कर चीजें लेना चाहते हो, रोज एक ही चीज नहीं खा सकते, तो मैं आपको ऑप्शंस दे देती हूँ। आप अपने ब्रेकफास्ट में ले सकते हो मेरा हंकर्ड सैंडविच। मेरे चैनल पर इसकी वीडियो है। ये भी हाई प्रोटीन है, हाई फाइबर है, बहुत देर तक आपको फुल रखेगा। आपने 2 ब्रेड स्लाइसेस यूज करनी है। या फिर आप ले सकते हैं बीटरूट सैंडविच, इसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पर है। या फिर आप ले सकते हैं तड़का ओट्स। आप अगर तड़का ओट्स लेते हो तो अराउंड 150 ग्राम्स इसकी क्वांटिटी होनी चाहिए, आप ये ले सकते हैं। इनमें से कोई भी एक चीज आप अपने ब्रेकफास्ट में लीजिए। समर्स के लिए बहुत अच्छी है, आपको ठंडा कूल रखेगी और आपको बहुत देर तक फुल रखेगी, सेशिएटेड रखेगी, हाई प्रोटीन है और बहुत अच्छा वेट लॉस देगी। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने मिड मॉर्निंग स्नैक की। मिड मॉर्निंग स्नैक जरूर लेना, बिल्कुल स्किप मत करना। इस टाइम पर मैं हमेशा बोलती हूँ कि कोई ना कोई फ्रूट आपको खाना चाहिए, क्योंकि विटामिन रिच होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं इसके अंदर। और आपको ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में ये जो टाइम होता है ना, इसमें अगर आप कुछ खा लेते हो तो आप बहुत देर तक फुल रहते हो, आप अपने लंच को ओवर ईट नहीं करते। तो इस टाइम पर आप समर के फ्रूट्स खाइए, जैसे कि मैंगो। बिल्कुल आप मैंगो खाकर भी अपना वेट लॉस कर सकते हैं, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि सिर्फ 100 ग्राम्स मैंगो खाना है, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। या फिर आप ले सकते हो 100 ग्राम्स वाटरमेलन या किसी भी तरीके का मेलन, क्योंकि इस टाइम पर ये बहुत इजीली मिल जाते हैं। तो आपने ये लेना है अराउंड 10-10:30 के आसपास, लेकिन सिर्फ 100 ग्राम्स। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने लंच की। तो गर्मियों में क्या होता है ना कि किचन में बहुत ज़्यादा हमें बहुत देर स्पेंड करना अच्छा नहीं लगता, पसीना बहुत आता है, गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। तो मैं आपको ऐसा लंच ऑप्शन दे रही हूँ जो बहुत ही क्विकली बन जाएगा, 5 मिनट्स में बन जाएगा। बहुत ज़्यादा इसके लिए आपको प्रिपरेशन नहीं चाहिए और बहुत क्विकली बन के रेडी हो जाएगा। फटाफट आप इसको खा भी लोगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम भी हमारे पास नहीं होता, दिन में हम बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। तो मैं आपको दे रही हूँ मिल्क शेक। ये आपको फुल भी रखेगा और बहुत हैवी भी नहीं होगा। ये बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाता है और आपको बहुत सुपर वेट लॉस देता है। कैसे बनाना है इसको, चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। रात को ही थोड़ा सा गोंद कतीरा हम पानी में सोक करके रख देंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग मिल्क शेक बनाने के लिए एक ब्लेंडर जार ले लिया है, उसमें एक बनाना डाल रही हूँ, 1 या 2 ड्राई डेट्स ले लिए हैं जिसके सीड निकाल दिए मैंने, इसको भी डाल दूंगी जार में। 5 to 6 पील्ड आमंड्स डाल रही हूँ जार में, आप विद पील भी यूज कर सकते हो। ये जो गोंद कतीरा हमने ओवरनाइट सोक करके रखा था, इसको भी डाल देंगे जार में। अराउंड 2 स्पून मैंने डाल दिया है। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 कप लो फैट या टोन्ड मिल्क, इसको भी डाल रही हूँ जार में। अब इन सब चीजों को अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। हमारा क्विक, टेस्टी, इजी, फिलिंग सा मिल्क शेक बिल्कुल रेडी है। देखिए कितना थिक, रिच, क्रीमी बना है। आपको अमेजिंग वेट लॉस देगा, बहुत देर तक फुल रखेगा और 5 मिनट में बनके रेडी हो जाएगा। तो ये आपको देगा अमेजिंग वेट लॉस और सुपर्ब इंच लॉस भी। तो ये है हमारा मिल्क शेक, हाई प्रोटीन है। आपको इसे अपने लंच टाइम में लेना है अराउंड 1 to 2 के बीच में, और साथ में एक पूरा बड़ा बोल भर के आपने सैलेड का खाना है।
अगर आप ये नहीं लेना चाहते या चेंज करना चाहते हैं, ऐसे ही क्विक ऑप्शंस आपको बता रही हूँ, मेरे चैनल पर 3 कोल्ड कॉफ़ी की रेसिपी है। आप इसमें से कोई भी कॉफ़ी ले सकते हो, सारी बहुत ज़्यादा टेस्टी है और आप इसको एकदम चिल्ड ले सकते हो। गर्मियों में आपको बहुत रिफ्रेश कर देगी, बहुत अच्छा वेट लॉस देगी। ये नहीं लेना चाहते, आप ले सकते हैं पनीर बोल। इसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पर है। ये भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है। आप इसमें सिर्फ 50 ग्राम्स पनीर का यूज़ करेंगे और लो फैट पनीर आप यूज़ करिए। आप ये नहीं लेना चाहते तो आप मूंग दाल सैलेड ले सकते हैं, मेरे चैनल पर इसकी रेसिपी है। सारी चीज़ें हाई प्रोटीन है, बहुत देर तक आपको फुल भी रखती हैं और बहुत अच्छा वेट लॉस देती है, क्विकली बन के रेडी हो जाती है। आप इन सभी चीज़ों के साथ एक बड़ा बोल भर के सैलेड का ज़रूर लेंगे और सैलेड में होनी चाहिए सिर्फ वेजिटेबल्स और सैलेड लीव्स। उसमें आपने स्प्राउट्स या एवोकाडो वगैरह यूज़ नहीं करना है और सॉल्ट भी नहीं डालना है, कोई ड्रेसिंग्स नहीं डालनी है। इसके बाद बात कर लेते हैं इवनिंग स्नैक की। शाम का टाइम वो टाइम होता है जब हमें बहुत ज़्यादा भूख लगती है। हमें से बहुत सारे लोग ना इसी टाइम पर चीट मील्स लेते हैं, पूरा दिन अच्छे से डाइट कर लेते हैं, लेकिन इस टाइम पर हम इतने ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं और हमें भूख लगी होती है कि हम कुछ ना कुछ ऐसा खाते हैं जिसकी वजह से हमारी डाइट ख़राब हो जाती है। तो मैं आपको ऐसी चीज़ दे रही हूँ जो आपको पीते ही बहुत ज़्यादा रिफ्रेश कर देगी और बहुत ज़्यादा फुल कर देगी। तो आपने लेनी है मेरी प्रोटीन पैक्ड सत्तू ड्रिंक। कैसे बनाना है इसको, चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। अपना सत्तू पाउडर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया है, उसको हीट कर लिया है। उसमें अराउंड 1 स्पून मैंने जीरा यानी कि क्यूमिन सीड्स डाले हैं और उसको मैं रोस्ट कर रही हूँ। ड्राई रोस्ट करना है जब तक ये लाइट ब्राउन ना हो जाए। अब ये जो भुना हुआ जीरा है इसको मैं एक ब्लेंडर जार में डाल रही हूँ। अब उसी ब्लेंडर जार में मैं 1 कप भुना हुआ चना डाल रही हूँ, रोस्टेड ब्लैक ग्राम या रोस्टेड चिकपी। अब इसको हमें ग्राइंड कर देना है। सो सिंपल। अब हमने ये ग्राइंड कर दिया है और बनके रेडी हो गया है हमारा सत्तू पाउडर घर पर। तो बहुत इजीली, बहुत क्विकली 2 मिनट में घर पर ही रेडी हो जाएगा हमारा सत्तू पाउडर। ऐसे आप इसको बहुत इजीली बना सकते हैं और इसको स्टोर करके रख सकते हैं एक एयर टाइट जार में 15 डेज टू 1 मंथ के लिए। बहुत इजीली आप इसको स्टोर करके रख सकते हो। तो ये जो प्रोटीन पाउडर के डब्बे आते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और अगर हम वो नहीं लेना चाहते तो हम ये यूज़ कर सकते हैं अपने डाइट में, अपने प्रोटीन के इंटेक को पूरा करने के लिए। आपने बस डेली इसको 1 to 2 टेबल स्पून यूज करना है 1 ग्लास पानी के अंदर। सिंपली आप इसको मिक्स करके पी सकते हैं और ये प्रोटीन रिच है, हमारे डेली प्रोटीन इंटेक को बहुत हद तक ये पूरा कर देगा। इसको आप अपने मिड मॉर्निंग के टाइम पे या इवनिंग स्नैक के टाइम पर ले सकते हैं। सिर्फ 1 ग्लास रूम टेम्परेचर पानी में 1 या 2 स्पून आपने इसको मिक्स करना है और पी लेना है। इसके साथ एक अच्छी हेल्दी डाइट लेनी है जो प्रोटीन रिच हो। आपको वेट लॉस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ये बहुत अमेजिंग आपको वेट लॉस मिलेगा और साथ ही साथ में बहुत ही ज़्यादा ये न्यूट्रिशियस भी है। तो ये जो सत्तू ड्रिंक है ना, ये प्रोटीन रिच होती है, फाइबर रिच होती है। इसको पीने के 15 to 20 मिनट्स के बाद आपको बहुत फुलनेस की फीलिंग आएगी। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि खाली पेट हो या बहुत भूख लग रही है या क्रेविंग्स हो रही हैं, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से सेटिस्फाई कर देगी, सेशिएट कर देगी और गर्मियों के लिए बहुत ज़्यादा कूलिंग भी है। तो आप इसको लीजिए अपने इवनिंग स्नैक के टाइम पे। सिर्फ ये ड्रिंक लेनी है, इसके साथ आपने कुछ नहीं खाना। ये सफिशिएंट है, हाई प्रोटीन है और आपको ये फुल भी कर देगी बहुत देर तक। अराउंड 4 to 5 के आसपास आपने इसको लेना है। उसके बाद बात कर लेते हैं अपने डिनर की। डिनर जैसे मैंने आपको बताया था शाम 7 बजे के पहले ख़त्म कर देना है। तो कोशिश करना कि 6 बजे आप अपना डिनर खाना स्टार्ट कर दो, सो दैट आप 7 बजे तक उसको ख़त्म कर दें। इस वक्त पे भी मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोटीन चीज़ दे रही हूँ, वो है हमारा सोया भुर्जी। कैसे बनाना है इसको, चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। एक बोल में हम ले रहे हैं 1/4 कप रोस्टेड बेसन। इसको पैन के ऊपर 2 मिनट तक हमने ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब ले रहे हैं 1/4 कप लो फैट घर की जमी हुई दही। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा धनिया पाउडर, थोड़ा टर्मरिक पाउडर। अब इन सब चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसके अंदर कोई भी लम्प्स ना रहे। अब ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है, स्मूथ सा पेस्ट बन गया है हमारा। हमने ले लिए हैं 50 ग्राम्स या फिर हाफ कप सोक्ड सोया ग्रैन्यूल्स, जिसको हमने 30 मिनट्स के लिए गर्म पानी में सोक करके रख दिया था। इसमें डाल रहे हैं थोड़े से धनिया के पत्ते। अब इन सब चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। सारी चीजें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब एक पैन को हीट कर लेंगे और उसमें 1 स्पून ऑयल डाल देंगे, थोड़ा सा जीरा डाल देंगे, इसमें फाइनली चॉप्ड गार्लिक, फाइनली चॉप्ड जिंजर। इन सब चीजों को थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे, थोड़ा
सा कुक कर लेंगे हम। फाइनली चॉप्ड अनियन डाल देंगे। इन सब चीजों को थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे। इसमें डाल देंगे टमाटो प्यूरी, थोड़ा सा सॉल्ट, इसको मिक्स कर लेंगे, कुक होने देंगे। अब इसमें डाल देंगे अपने मैरिनेटेड सोया ग्रैन्यूल्स, थोड़ा सा पानी डाल देंगे, इसमें मिक्स कर देंगे, लिड से कवर कर देंगे और इसको अच्छे से कुक होने देंगे। लिड हटाकर चेक कर लेते हैं, ये बहुत अच्छे से कुक हो गया है। अब इसमें थोड़े से धनिया के पत्ते डाल देंगे। ये है हमारी हाई प्रोटीन डिश, सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी। सुपर डिलिशियस बनती है, मेरी वन ऑफ द फेवरेट है, इसको जरूर ट्राई करिए। तो ये है हमारी सोया भुर्जी, हाई प्रोटीन है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। अगर आप सोया चंक्स नहीं खाते तो आप इसमें सोया ग्रैन्यूल्स यूज़ कर सकते हैं और आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप सोया चंक्स खा रहे हो। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको सोया चंक्स पसंद नहीं होते, बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप वेजिटेरियन हो ना तो आपके लिए प्रोटीन अपने डाइट में इंक्लूड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसी से आपका वेट लॉस भी होगा। तो आपको प्रोटीन इंक्लूड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको बहुत देर तक फुल भी रखेगा, आप डाइट अच्छे से कर पाओगे। तो सोया चंक्स एक ऐसी चीज़ है जो बहुत अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है वेजिटेरियंस के लिए, तो इसको ज़रूर अपने डाइट में इंक्लूड करिए। आप अराउंड 150 ग्राम्स के आसपास कुक्ड क्वांटिटी में सोया भुर्जी ले सकते हैं। साथ में एक बड़ा बोल भर के आपने सैलेड का लेना है, जैसे मैंने आपको लंच के लिए बताया था, बिल्कुल वैसे ही आपको अपने डिनर के लिए भी लेना है। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो आप ले सकते हैं स्टर फ्राई टोफू विद वेजिटेबल्स। मेरे चैनल पर इसकी रेसिपी, बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनती है, आप ये लीजिए। इसमें भी आपने जो टोफू है अराउंड 100 ग्राम्स के आसपास यूज़ करना है और बाकी खूब सारी वेजिटेबल्स आपने यूज़ करनी है। ये आप नहीं लेना चाहते तो मेरे चैनल पर मूंग दाल चीला की रेसिपी, आप एक मूंग दाल चीला ले सकते हैं, उसमें आप खूब सारी सब्जियां डालिए और आपने एक अराउंड मीडियम साइज़ का चीला बनाना है। आप अपने डिनर में इसको ले सकते हैं सैलड के बोल के साथ। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो मेरे चैनल पर एग्स की रेसिपी है, आप इनमें से कोई भी एक रेसिपी ले सकते हो जिसके अंदर 1 होल एग होगा और 2 से 3 एग वाइट्स आप यूज़ कर सकते हो। खूब सारी वेजिटेबल्स यूज़ करके अपने लिए कोई भी तीनों में से एक रेसिपी बना सकते हैं। या अगर आप चिकन खाते हैं तो मेरे चैनल पर चिकन की भी बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, आप इसमें से कोई भी रेसिपी यूज़ करिए, लेकिन आपने सिर्फ चिकन ब्रेस्ट का यूज़ करना है और अराउंड 100 ग्राम्स चिकन ब्रेस्ट आपने लेना है और साथ में खूब सारी वेजिटेबल्स आपने यूज़ करके इनमें से कोई भी रेसिपी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये आपने अपने डिनर में लेना है। सारी प्रोटीन रिच है, बहुत देर तक आपको फुल रखेंगी और आपका फैट लॉस करने में हेल्प करेंगी, मसल गेन करने में हेल्प करेंगी, बहुत फास्ट आपका वेट लॉस होगा और बहुत देर तक फुल रहोगे अगर ये सारी रेसिपीज आप यूज करते हो। अपना डिनर 7 बजे से पहले खत्म कर देना। सैलेड का बोल आपने जरूर खाना है साथ में। इसके बाद बात कर लेते हैं अपनी नाइट ड्रिंक की। नाइट ड्रिंक में मैं आपको दे रही हूँ ईसबगोल। कैसे बनाना है इसको, चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। 1 ग्लास रूम टेम्परेचर पानी लेना है और 1 टेबलस्पून इसमें डालकर मिक्स करना है अच्छे से और इसको मिक्स करते ही पी लेना है। फिर देखो ये क्या मैजिक दिखाता है, आपका वेट लॉस होने लगेगा, फैट लॉस होने लगेगा, इंच लॉस होने लगेगा और आपको मिलेंगे बहुत ही अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट्स। तो आपने ईसबगोल लेना है एज नाइट ड्रिंक। ईसबगोल जो होता है ना, ये फाइबर रिच होता है। एक तो ये हमें बहुत देर तक फुल रखता है, हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं आने देता और वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है। तो ये आपने लेना है, 1 मंथ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आप अपनी नाइट ड्रिंक चेंज कर देना। आप मेरा पुराना समर डाइट प्लान भी जाके देख सकते हो, जो मैंने उसमें बताया है आप वो ले सकते हैं एज नाइट ड्रिंक और अपने मील ऑप्शंस भी आप चेंज कर सकते हो। तो नाइट ड्रिंक जो है आपने 9-9:30 के आसपास लेनी है। पूरा का पूरा जो डाइट प्लान मैंने आपको बताया है एज इट इज़ फॉलो करना, 5 गोल्डन रूल्स फॉलो करना, वॉक करना 30 मिनट्स की, अगर आप और भी ज़्यादा कर सकते हो वॉक तो 45 मिनट्स 1 आवर की आप वॉक करना और फिर देखिए मैजिकल रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। गारंटीड वेट लॉस होगा ही होगा। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स करते हैं तो आप क्यों नहीं करेंगे, आप भी करोगे, 100% आपका वेट लॉस होगा। इस जगह से जहाँ पे आप बहुत परेशान हो ना, आपका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया जाता है, मिरर में अपने आप को देखना अच्छा नहीं लगता, कपड़े खरीदने अच्छे नहीं लगते और हमेशा ऐसा लगता है कि लोग हमारे ही बारे में बात कर रहे हैं, हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। हमेशा लोगों की बातों से दिल टूट जाता है, दिल में चुभती हैं बातें, लेकिन हम तब भी स्माइल करते रहते हैं क्योंकि हम नहीं कुछ बोल सकते, क्योंकि लोग तो सिर्फ मजाक कर रहे हैं, बट हमारे लिए वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हर्टफुल होती हैं। तो आप इस जगह पे अगर खुश नहीं हो, ये डाइट प्लान फॉलो करो, मेरे सारे गोल्डन रूल्स फॉलो करो, आप भी इस जगह से बाहर निकलोगे, क्योंकि मैं निकली हूँ, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स निकलते हैं, तो आप भी निकल सकते हैं। और आपको सिर्फ एक चीज़ वो यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि जब भी हम ओवरवेट होते हैं ना, तो सिर्फ लुक्स की बात नहीं होती। हमेशा सिर्फ लुक्स ही इंपॉर्टेंट नहीं है, फिजिकल हेल्थ भी हमारी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम ओवरवेट होते हैं ना तो बहुत सारी मेडिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, हमें हमारी मेंटल प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो इन सब प्रॉब्लम्स को ओवरकम अगर करना है तो ये डाइट आपकी बहुत हेल्प करेगी।
अगर आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो इसको थम्स अप ज़रूर देना। बहुत सारे लोगों के साथ इसको शेयर कर देना क्योंकि ये उनके भी बहुत काम आएगी। और करके दिखा दो इस बार लोगों को। और सब लोग जो आपको बहुत गलत बोलते हैं, मजाक उड़ाते हैं आपका, उन सब का मुंह बंद करवा दो सिर्फ अपना ट्रांसफॉर्मेशन करके। ऑल द बेस्ट। ये डाइट प्लान आप ज़रूर फॉलो करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं यहाँ पे आपके लिए ऐसे बहुत सारे डाइट प्लान्स लेके आती रहती हूँ। और क्योंकि हम एक ही मील ऑप्शन तो नहीं यूज़ कर सकते, तो मैं आपके लिए और बहुत सारी रेसिपीज़ भी लेकर आती रहती हूँ जो आपके पूरे वेट लॉस जर्नी में आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगी। तो फटाफट से मुझे यहाँ पे सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वेट लॉस और हेल्थ से रिलेटेड तो मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे भी फॉलो कर लेना क्योंकि मैं वहाँ पर भी बहुत कुछ शेयर करती रहती हूँ। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल गाइस। बाय फॉर नाउ।